बैठे। अगर माओ से पूछा जाए कि जब आपका बच्चा गेम खेल रहा होता है तो क्या उसको भूख लगती है? कोई बता सकता है? कभी आपके बच्चों को भूख लगी जब वो खेल रहे हो? वो खेलता रहता है, भूख नहीं लगती बहन, उसको सिर्फ तवज्जो होती खेल से। ये पक्का है, जिनका कहते ना मानू, भूख ही नहीं लगती इसको, ये सच है। आप अपने बच्चों को उसकी गेम दे दें, आप सुकून, ज्यादा दूर ना जाओ, सी अपने बच्चों को डोरेमोन ला के देने मावा काम करने लिए। उसको पता नहीं होता कि टाइम क्या हो गया, वो डोरेमोन का वो एनीवेयर डोरी ढूंढता रहता है। आज हमसे कोई पूछे कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन तक रोजे कैसे रख लिए, हमसे तो एक दिन रख ले। तो सिगरेट पीने वाले कहते हैं मेरे को सिगरेट बर्दाश्त नहीं होती, और आम शख्स कहता है कि भाई मैं तो काम करने वाला हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन तक रोजे कैसे रखे? मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने की। तो आप यहां पर पढ़ा है, लिखा है, फिर यीशु रूहुल कुदस से भरा यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। किसकी हदायत से? किसकी हदायत से? खुदावंद यीशु मसीह का सबसे क्लोज दोस्त कौन था? पाकरू, उसका दोस्त वो था, और वो रूह की हदायत में इतना मस्त था, इतना उसके साथ अटैच था कि उसको वक्त का पता नहीं लगता था। 40 दिन कब हो गए, कि 40 दिन कब हो गए? हम लोग रोजा रखते हैं और हम लोग सोचते हैं 6 को 2 बज जाएंगे, क्योंकि हम रोजा सिर्फ पेट का रखते हैं, ब्लेसिंग्स का नहीं रखते, खुदा से बरकत नहीं मांगते। मुझसे बेटा सरफराज ये हमारे साथ, हम रोजाना फेसबुक पर लाइव होते हैं 9 बजे। एक बेटा समीर नहीं है अभी, ये दोनों मुझे पता क्या कहता है, भाई साहब आप 40 रोजे पूरे कर रहे हैं ना, तो आप खुदावन से मांगो कि खुदावन मुझे इतनी कुव्वत दे दे। मैं बड़ा खुश होता हूं। ये मुझे ये भी कह सकते हैं कि तुही भाई साहब क्यों नहीं दुआ च रब को गड्डी मांगते, तुही तो आप रेंट के घर से रहते हो, तुसी घर क्यों नहीं मांगते? जबकि मुझे कहते हैं आप खुदावन से कुव्वत मांगो। जब खुदावन यीशु मसीह 40 दिन तक खुदावन के साथ, उसकी रूह के साथ गुफ्तगू में रहे, तो उनको पता नहीं था, क्योंकि बियाबान में उसको रूह लेके घूम रहा था। चलो इधर बैठ के बात करते हैं। खुदावन यीशु मसीह बैठ गए, चलो चलते चलते इधर चलते हैं। मैं तो नहीं कह रहा ना, बाइबल में लिखा है कि बियाबान में रूह उसको लेके फिरता रहा। अब राइट लेफ्ट नहीं बाइबल बता रही, तो राइट सीधे तो नहीं ना जानते होंगे, कितने ना कितने बहते भी होंगे, लेकिन इतनी तवज्जो अपने खुदावंद के साथ थी कि उनको भूख ना लगी। बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि बाइबल में सिर्फ मेंशन 3 चीजें क्यों की गई, वो 3 ही जो मिसालें हैं वो क्यों दी गई। हम बाइबल में सोचते हैं कि यहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को जो शैतान था उसने 3 दफा आजमाया, लेकिन बाइबल कहती है कि वो लगातार उसको 40 दिन तक आजमाती रही, और उसने 40 दिन आजमाने के बाद जब खुदावंद को भूख लगी, इसका मतलब कि अब खुदावंद थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि यार मैं शायद रोटी नहीं खाती, वो रूहुल कुदस से थोड़ा सा हटे। तो 40 दिन के बाद उनको भूख लगी, तो जब भूख लगी तो शैतान ने देखा अब वक्त है, अब मेरा जोर चलना चाहिए। अब यहां पर ये जो मिसालें हैं ये हम लोगों के लिए हैं, ये हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम दुनियावी हैं और हम इन्हीं चीजों के लिए जीते हैं। हम पढ़ेंगे पहली जो उसने आजमाइश की, और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। हालेलुया। इस बात का यकीन करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पत्थर को रोटी बना सकते थे? हकीकत है। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ये कुव्वत रखते थे कि वो पत्थर को उठाते और कहते रोटी बन जा, तो वो बन जाती। आज हमारी जिंदगी में क्या होता है?
हम खुदा से हट जाते हैं। आज हम रोटी के लिए जीते हैं। मुझे काम नहीं मिलेगा ना, मुझे मालिक ने कह दिया यार आज पैसे नहीं है, कल लाएंगे, तो हम उस काम से, इलेक्ट्रीशियन बंदा बिजली के काम तो तारा चोरी करता है, ठेकेदार सीमेंट दियां बोरियां चोरी करता है, सैनिटरी वाला साकटा ते बैंड वगैरह चोरी करता है। क्यों करता है? कि आज इसको बेचूंगा और रोटी खाऊंगा। हम ये चीजें भूल जाते हैं कि ये पूरी कायनात खुदा ने बनाई है, वो हमारी जिम्मेदारी भी रखता है। हम इसीलिए पेट के लिए जीना शुरू करते हैं। हम पत्थर से कहते हैं रोटी बन जा, खुदा से नहीं कहते कि खुदावंद अगर मेरे घर आज रोटी नहीं है ना तां भी तेरा शुक्र अदा करना, क्योंकि मेरे को लत्ता ने, मैं चल सकना वा, अखा ने देख सकना वा। हमारी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल की शादी में एक रात हम भूखे सोए। मैं हर जगह ये गवाही खुल के देता हूं। उस रात जब मैं भूखा सोया, ना मैं अपने ससुराल में आया ना मैं अपने पेके गया, एक टाइम का सिर्फ हम भूखे सोए। तो मैंने लेट कर अपनी मिसेज की तरफ मैंने कहा यार आज ते, तब मैं खादम नहीं था, मैंने कहा यार कुछ नहीं है तो सॉरी, खुदावन सुबह तक कुछ कर देगा, नहीं तो कुछ जो भी है पका लेने। मेरी मिसेज ने कहा यार एक रात से हम मरेंगे नहीं। मैंने करवट ली तो मैंने खुदा से दुआ की और मैंने कहा खुदावंदा मैं नहीं जानता, शायद मैं गलत भी हूं, लेकिन बाप अगर मेरे ते आजमाइश है तो मैं तेन बुरा नहीं कहूंगा, शायद मेरी कोई गलती मेरे अगे आई। और खुदा बाप मैं अयूब वर्गा पाक साफ ते नहीं आ, लेकिन फिर भी मैं तेन बुरा नहीं कहूंगा। खुदावंद के फजल से 10 साल की शादी में आज तक हम दोबारा भूखे नहीं सोए, बल्कि जब लॉकडाउन में लोग राशन के लिए भाग रहे थे, भूख थी और तंगी थी, मैं राशन बांट रहा था। रोटी के लिए नहीं जीना, कलाम के लिए जीना। कलाम ही आपको जिंदगी देगा, क्योंकि कलाम में लिखा है अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दे क्योंकि वो तेरी फिक्र करता है। हम फिक्र छोड़कर रोटी की तरफ भागते हैं और कलाम को छोड़ देते हैं। रोटी और कलाम दोनों में बहुत डिफरेंस है मेरे अजीजों। रोटी आपको वक्ती तौर का पेट का सुकून देगी, कलाम जिंदगी देगी और हमेशा की जिंदगी देगी। अब उसका बस नहीं चला, उसने सोचा यार तेरे रोटी दे भी नहीं आया, आज तेन भुख लगी सी। इन्हें फिर खुदा का शुक्र अदा करता और कह देता है कि जो भी है मैं कलाम से जुड़ा रहूंगा तो मेरे हालात मैंने भुख दी नहीं बल्कि कलाम की जरूरत है। अब उसने दूसरा वार किया और अबलीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द हैं और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। हालेलुया। किसके सुपुर्द है ये सब कुछ? ये शान शौकत किसके सुपुर्द है? गौर से कलाम नहीं सुन रहे। मैं फिर बोलूंगा, मैं एक बात बोलूं, आप लोग यहां आ तो गए ही हैं ना, आ तो गए ही हैं ना, तो इतनी देर ही खुदा को दे दे। आते गए ही हैं, स्कूल भी चले जाने अच्छे, चलो पढ़ ही लीजिए, आज आ ही गए हैं। अब आप घर जाना नहीं चाहते, लेकिन जितनी देर बैठे हैं उतनी देर उसको गौर से सुने। ये सारी शान शौकत वो कहता है मेरे सुपुर्द है। अबलीस कहता है किसके सुपुर्द है? अबलीस के। वो किसको आजमा रहा है? वो खुद को, उसको तो जरूरत ही नहीं। वो शान शौकत किसको दिखा रहा है? उसको तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके सुपुर्द है। आज हम लोग जब गाड़ी लेते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, हमें इतना ही नहीं पता कि ये सारी ब्लेसिंग्स किसकी तरफ से है। खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है, ये शैतान की तरफ से दिया हुआ तोहफा कि हमने खुदा को छोड़ दिया। ये जानना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, ये बात याद रखें
कि आपकी जिंदगी में जो ब्लेसिंग है वो कहां से है। आप कहते होंगे मैंने आज करवट ही बदल देती है ना। मैंने थोड़ी बदली है, ये तो कलाम कह रहा है। यहां पर अगर इब्लीस के ये सब कुछ हाथ में ना होता तो आज हम सब मसीही क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, हम उसकी तालीम पर अमल करते हैं, इस लिहाज से हम क्या है? मसीही हैं। और जब हम मसीही हैं तो मसीही को ही, उस मसीह को ही तो आजमा है जिसके हाथ में आसमान और जमीन की कुंजियां हैं। मेरे अजीजों, अगर आप पुराने अहदनामे को पढ़ते हो तो उसके अंदर जो भी नबी है, नूह से लेकर इब्राहिम तक, इसहाक तक, सब तक, जिसको भी आप टटोल, इंक्लूडिंग मुकद्दसा मरियम जो खुदावंद यीशु मसीह की मां थी, वो भी कहते थे कि हमें किसने कहा? खुदा ने मैसेज दिया, हमें खुदा ने कहा कि ऐसा कर, हमें खुदा ने कहा इस्राएल को छुड़ा, हमें खुदा ने कहा जंग करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। लेकिन मेरे अजीजों, आप और हम जिसको आज मानते हैं अपना आइडियल, हम जिसकी प्रस्तिश करते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। उनके पास ये इख्तियार था कि वो कहते थे कि मैं तुमसे सच कहता हूं। वो नहीं कहते थे। जहां पर उन्होंने बात करनी होती थी वो ये बहुत कम जगह पर खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ में ये लिखा है कि मुझे खुदा ने ऐसा कहा, बल्कि वो कहते थे मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि वो तमाम इख्तियारात अपने हाथों में लेके जमीन पर आए थे। वो खुदा की जात थी। खुदा ने इंसान को किससे बनाया? कोई बता सकता है खुदा को इंसान ने किससे बनाया? मट्टी से। और एक अंधे को आंखें देने के लिए खुदा ने क्या किया? जमीन पर थूका, मट्टी गूंदी और उसकी आंखों पर लगाई। ऐसा ही था। पैदाइश का अंधा जो मेडिकल में है, मेरी भाभी है बड़ी, मेडिकल में है, पैदाइश के अंधे के डेले नहीं होते, आई बॉल्स नहीं होती। ऐसा ही है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्म बना के दिखाया। हालेलुया। वो साबित करता है कि वो खुदा की जात है। डेले बना देते। अब उसी को वो कहता है ये सारी शान शौकत मैं तुझे गिफ्ट में दे दूंगा, सिर्फ मुझे क्या कर? सिजदा कर। आज जब हमारे हालात खराब होते हैं तो हम, हमारी बीवियां या हमारी बहनें या हमारी माएं हमें घर से कहकर भेजती है कुछ गलत ना करी, फंस जाएगा, आ जाएंगे शाम तक पैसे। मगर जब मर्द घर से बाहर जाता है ना तो उसको बाहर के हालात नजर आ रहे होते हैं। वो सोचता है मैं घर गया तो बच्चों ने रोटी मांगनी है। वो फिर तमाम चीजों को छोड़कर उस शैतान को सिजदा करता है। उस किसके लिए? उस रुपए पैसे के लिए। लेकिन वो अपनी जिंदगी में कलाम को फिर नहीं जोड़ता। मैं फिर वही बात करूंगा, अपना सारा फिक्र उस पर डाल, क्योंकि वो तेरी फिक्र करता है। हम आज बुरे हालातों में अपने आप को जकड़ लेते हैं। हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि ओ खुदावन मैं की कीता तेरा, मैं की बिगाड़ता कि तुसी मैंने छड़ दिता है। वो तो आपको छोड़ता ही नहीं है। कौन कौन है जो खुदा को ढूंढता है? किसी को मिला? अजीब बात यह है ना कि हम तो खुदा को ढूंढते हैं। हम ये जाहिरी तौर पर कहते हैं, मैं भी बोलूंगा कि मैं भी खुदा को ढूंढता हूं, लेकिन मेरे अजीजों वो आपको ढूंढता है। ये मेरी बात याद रखें कि खुदावंद आपको ढूंढता है, आप खुदा को नहीं ढूंढते। आप सिर्फ दिखाते हैं कि मैं ढूंढता हूं। जो खुदावंद को ढूंढते हैं वो पा लेते हैं। पतरस ने बड़ा आगे होकर कहा खुदावंद मैंने तो अपने बाल बच्चे तेरे लिए छाड़ दिए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो खुदा के लिए अपने भाई बहन और मां बाप छोड़ दे। मेरे अजीजों, आज भी हम लोग इन्हीं हालातों में पिसे हुए, हम खुदा को छोड़ना बेहतर जानते हैं, लेकिन हम उस कलाम को जो हमारी जिंदगी में एक नई जड़ कर सकता है उसको छोड़ना जानते हैं, लेकिन शैतान के आगे झुक जाते हैं। हम रुपए पैसे के लिए गलत कदम उठाते हैं। जब हम अपने घर में
गलत पैसा लाते हैं तो मेरे अजीजों बरकत भी वैसी ही आती है, बरकत भी वैसी ही आएगी। जैसा आप बीज बोओगे वही आप काटोगे। आज आप सोचते हैं कि आप गुनाह का बीज बोएंगे तो आपके घर से पादरी निकल आएगा, तो वो खुदा की मर्जी है, वो पावे काट ले। लेकिन मेरे अजीजों, आपने ही वो बीज बोना है जो आपके घरानों में एक बड़ा फल लाए। जिस दरख्त का तना बड़ा होगा ना, उसमें फल भी ज्यादा होंगे, पत्ते भी ज्यादा होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का दरख्त बनो, अंगूर का दरख्त बनो। अंगूर की बेल नहीं है, यह भी याद रखिएगा। बहुत से लोग कहते हैं मैं घर च अंगूर की बेल लाई है, वो बेल नहीं है, वो दरख्त है। बाइबल मुकद्दस में उसके बारे में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं। तो जो चीज बाइबल कहेगी वही सच है। अब हम लोग तो झुक जाते हैं बुरे हालातों के आगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहां पर दूसरी मिसाल में क्या कहते हैं, उनको उसको जवाब क्या देते हैं शैतान को। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। उसी को सिजदा कर और उसी की, वो क्या दे रहा था खुदा को? सारी दुनिया की शान और शौकत। और खुदावंद यीशु मसीह उसको इबादत का जवाब क्यों दे रहे हैं? सोचने वाली बात है ना, उसको इबादत का जवाब क्यों दे रहे हैं? वो से कहते हैं भी मैं सिजदा ही नहीं करना, बस मैं खुदा नहीं मानना है। वो इबादत का जवाब इसलिए देते हैं क्योंकि मेरे अजीजों, हमें खुदावंद में इबादत में ठहरना है। जब हम पर बुरे हालात होते हैं, हमें अपनी जिंदगियों में शुक्रगुजारी उन चीजों की करनी है जो हमारी जिंदगी में है, उनकी शुक्रगुजारी, और उनके लिए रोने की क्या जरूरत जो आपके पास नहीं है। यहां पर कितनी माएं बैठी हैं? कौन कौन मां है यहां पर बैठी हुई? सब माएं बैठी हुई हैं। अब आप सोचें कि आज आप कहते हैं कि मेरे घर में हालात बहुत तंग है, खुदावंद मेरे लिए की कीता है। फिर वो मां अपने बच्चे वाल देखे, बच्चा बीमार तो नहीं, उसका बच्चा चोट लगवा के तो घर नहीं आया। हम किसकी शुक्रगुजारी करें? सिर्फ रुपए पैसे की, अपने बच्चों की सेहत की नहीं। खावंद काम पे जाता है, रुपया भी पावे घर ना ले, खैर ना घर ते आंदा है, उसकी शुक्रगुजारी नहीं। खावंद लैके कुछ नहीं आया, पहले सार बंदे नूं कहना पता नहीं किहदे पल्ले पै गई, रोज भुखी वेखी है। जबकि मेरे अजीजों, अगर आपका खावंद, आपका भाई, आपका बेटा जो घर से बाहर जाता है काम करने के लिए, उसके लिए दुआ किया करें कि खुदावंद अगर नहीं भी है तो खैर ना जाए तो खैर ना आए, क्योंकि मैं ताड़े हाथ च दे देता है। आप उस पर डिपेंड कर दो, अपना सारा फिक्र उस पर डाल, क्योंकि वो तुम्हारा फिक्र करता है। पतरस 5:7 आए। अब हम लोग बुरे हालातों की वजह से अपने घर में शैतान को सिजदा करते हैं, वहां से तार उड़ा लेते हैं। हम लोग बहुत से किसी भी फील्ड की बात कर ले मेरे साथ, मैं हर फील्ड के बारे में बता सकता हूं। स्कूलों में टीचर्स जो है ना, उनको कुछ ना मिले और रजिस्टर उड़ा लेंगे, ये सच है। मैंने बहुत से टीचर्स के घर में चौक के डिब्बे देखे हैं, बहुत से टीचर्स के घर में मैंने रजिस्टर देखे हुए हैं, जो बच्चों के मैट्रिक के होते हैं ना, जो गर्मियों की छुट्टियों के, वो सारा रजिस्टर जब बाचियां तो टीचर का आ रहा है, मेरा बच्चा रफ कापी इस्तेमाल करेगा। मैंने ऐसे स्टाफ नर्सा देखी ने, मैंने इलेक्ट्रीशियन देखे, मैं खुद इलेक्ट्रीशियन था, जब मैं खादम नहीं था मैं तार उड़ा लेना था, कुछ नहीं लभ्या तार ले आवा। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने एक ही चीज सीखी अपनी जिंदगी में, मेरी लाखों रुपए की हेरा फेरी से मैंने घर नहीं बना सका, ना मैं अपनी जिंदगी में वो खुशी ला सका जो मुझे चाहिए। मुझे वो खुशी कब मिली? जब मैं खुदा से जुड़ा। मुझे अब पता लगा हुण तो मैं तार नहीं चोरी करता ना, तो खुदावन सब कुछ दे रहा, हुण तो मैं हेरा फेरी नहीं कर रहा, खुदावन सब कुछ दे रहा। एक दफा अपनी जिंदगी चो सिजदा छड्डो शैतान दा, उसके हुक्मों को मानना छोड़ें। जब हम अपनी
आपको मार देते हैं अपने खुदावंद के लिए, तो हमारी जिंदगी में बड़े काम होते हैं। मैं गवाहियां दूं ना अपनी जिंदगी की तो बहुत है। सबसे बड़ी गवाही है कि लॉकडाउन में लोगों के घर में खाने को नहीं था, तो लॉकडाउन फैब में शुरू हुआ था, जनवरी 11 को मेरी बाजू टूट गई थी। यह मेरी हड्डी अभी भी टेढ़ी है। मैं घर के अंदर घुसा तो मैं सोचा मेरी बुढ़ी रो पेगी मैनू वेख के, वो मैनू वेख के हसन लग पई। मैं टेंशन में आया, मैंने कहा लोगों की बुढ़ी रोंदियां ने, बंदे सट लाए, तेरी हसी निकलती। कहनी हुण तू सही खुदा नू टाइम देगा, तू कभी काम ते जाना है, कभी इबादत करना है, लेकिन हुण तू सही टाइम देगा। खुदावन के फजल से ऐसा खुदावन के साथ अटैच हुआ कि तब से लेके आज तक मुझे खिदमत ही खिदमत करनी पड़ रही है। मैं कहीं काम पर नहीं जा पा रहा। इवन कि खुदावंद हमारी इस टीम को बरकत दे, साहिल, सरफराज, ब्रदर इरफान, ब्रदर नील, कासम, इवन एरल जो अभी प्रस्तिश में नहीं साथ, कह रहा मेरा गला खराब है, लेकिन ये सब वो हैं जो इस बिल्डिंग के सतून हैं। कहीं इबादत हो, मुझे सोया भी उन्होंने कहा यार कल मैं सोना है यार, मेरा रेस्ट करने दिल कर रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि सरफराज मुझे घर से ले, भाई साहब सुनते ही रहना है, चलो उठो चलिए कलाम में, अभी आपने उधर जाना है। हम हफ्ते से लेके अभी तक सही नहीं कोई भी सोया हमारे साथ। साहिवाल से जब से आए हैं, इनसे पूछ सकते हैं अगर इनमें से कोई सही सोया हो। क्यों? हम कहीं इबादत पे जा रहे हैं, कहीं हमें किसी की मेमोरियल सर्विस पे जाना पड़ रहा है, कहीं कहीं पर सिर्फ इबादत इबादत इबादत। बड़ा मजा आ रहा है। आप भी एक दफा शैतान के आगे अपने हालात को देखकर झुके ना, बल्कि खुदावंद के आगे झुके, तो वो आपको ऐसे ही मसरूफ रखेगा और आपकी जरूरियात भी पूरी करेगा। हालेलुया। अब शैतान ने गवाही में काफी लंबी कर गया। अब तीसरी और आखिरी जो उसने हर बात फेंका, उसने जो बात खुदावंद यीशु मसीह क्या, उन्हें क्या यार इन्हें रोटी भी नहीं खाती कलाम दे लिए। ए बंदा खुदा दे नाल बड़ा जुड़े है, सिजदा का नहीं किया। उसने कहा इसका मतलब ये हर बात खुदा की मान रहा है ना, ऐसा मतलब है कि हुन भी खुदा दी मन्नेगा। अब उसने तीसरी आजमाइश क्या की, वो सुने, जरा गौर से सुनिएगा। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। आज हम लोगों को, मसीही कौम को आजमाने के लिए कहा जाता है, तुम खुदा के नाम पर गोली खा सकते हो। आप में से कौन कौन है जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर गोली खा सकता है? गल्ला ही नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, सच बात यह है कि कलाम में ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह को शैतान कैसे वरगला रहा, कह रहा है हर गल मानना है ना खुदा दी, देख और क्यों नहीं काम करता, वो तो छलांग मार दे, तेन खुदा बचा लेगा। कलाम च लिखे है। इसका मतलब कि कलाम कौन पढ़ रहा है? शैतान भी पढ़ रहा है, वो भी कलाम को जानता है। कहता कलाम में लिखा है तू कूद जा, तेरे पांव को ठेस भी नहीं लगने दूंगा। आज हम लोग ऐसे कम अकल हैं कि हमें कोई कह देना तू यीशु के नाम से गोली खाने नहीं, खलो जाएंगे। खुदा यीशु मसीह कहता नहीं, खुदा का बेटा है ना, वो हमें ये सिखाता है कि अकल और रूह से चलो। ये नहीं कि तुम लोगों को कोई कह दे कि तुम्हें मैं आजमाता हूं मसीह के नाम पर, तो खड़े हो जो, आओ मैनू मारो, डांगा मारो मैनू। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, कलाम में लिखा है कि अपने खुदावंद अपने खुदा को ना आजमा। हमारी आजमाइशें जो खुदावंद को आजमाने के लिए है। अब आप कहते होंगे हम फिर किसको आजमाएं? खुदा कहता है, वो बताता भी है कहां पर आजमाओ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है पूरा अपनी पूरी दया की जखीरा खाना मिला और मुझे आजमा। ऐसे आजमा, ऐसे नहीं कि छत से छलांग लगा दी तो हमें उठा लेगा, क्योंकि हम ईमानदार ही नहीं, सानू सट्टा पक्कियां असी लत जरूर तोड़ानी है, क्योंकि असी ईमानदार नहीं।
हम जो दुआ करते हैं हमारी दुआ में शक है। यहां पर कौन कौन है जो कहेगा मैं पूरे ईमान से दुआ करता हूं? नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। वो इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि हम जब दुआ करते हैं तो हमें शक होता है, पता नहीं खुदा मेरी सुनेगा कि नहीं। फिर हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ना, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हम कहते हैं हमारी दुआओं में फर्क हो सकता है, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने जड़ी दुआ सिखाई वो च नहीं होएगा। हम फिर क्या कहते हैं, अय हमारे बाप तू जो आसमान। अपनी दुआएं किधर है आपकी? आपने जो खुदा से मांगा वो आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको अपनी ही दुआ पर और अपने ही खुदा पर इतना भरोसा नहीं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, रब को लो ते गाहक को लो, कहते दुआ को खोल के मांगो, देना दुआ ने मर्जी ना। आज हमारी जिंदगी में हमारी जितनी कुवत लगती है काम करने में, इतनी दुआ करने में नहीं लगती। जो भाई बाहर फील्ड में काम करते हैं, जैसे कासम भाई फील्ड जैसी के बड़े अच्छे कारीगर भी हैं और खुदावन के अच्छे साजिंदे भी हैं। इनसे अगर पूछा जाए कि भाई आप सारे दिन में कितना काम कर सकते हो, क्या भाई साहब सुबह तो ही काम कर रहे हैं, थक गया हूं, चलो 1 घंटा दुआ करते हैं। अब वो ये सोचेंगे अगर मैं दुआ ना की तो भाई साहब ने कहना है तू खुदा ने छाड़ देता है, मजबूरी में बैठ जाते हैं। फिर हमारी दुआएं भी मजबूरी में ही जाती हैं, सुनी नहीं जाती। कलाम में जगह जगह लिखा है आदमी आदमी आदमी। असी गिन लीए थे किन्ने आदमी बैठे ने, 1 2 3 1 भाई 4 ते असी। औरतें कलाम के लिए तैयार हैं, मर्द नहीं। और मर्द को ही खुदा जगह जगह तंबी कर रहा है क्योंकि उसने घर से बाहर जाके काम करना है। उसी को सजा मिली है कि पहले हल लगा, बीज बो और खा। और मर्द ही है जो बाहर गुनाह करता है और वो गुनाह का बीज अपने घर में लाता है। हमारी जिंदगी में खुदावंद के कलाम से जुड़ने के बाद आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये बात हमेशा याद रखें। आप कहते होंगे, ये मेरे ख्याल से यहां पर जो हमारी माएँ हैं उन्होंने भी ये बाइबल में से ये काफी देर से तीनों चीजें सीखी हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हर आयत के पीछे एक मतलब होता है। हम रोटी के लिए जीते हैं, हम गुनाह करते हैं, शैतान को सिजदा करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए और शैतान की दी हुई बरकत को अपने घर में लाकर सोचते हैं बड़ा नोट कमाया। फिर हम गुनाह की ऐसी दलदल में चले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें खुदावंद ने सिखाया क्या। सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए, हाँ जी मार लो वो जड़ियां 2 चपेड़ा मारनी है यीशु दे नाम ते। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में खुदावंद का अमल दखल होना चाहिए, शैतान का नहीं। अब जो 40 दिन रोजे चल रहे हैं, इन रोजों में हम लोग रोजा रखते हैं। हमारे रोजे में क्या है, मैं तो रोजा रखा सी, पुप्पो आई है ना, उन्हें तो घर आके रोना ही पा दिता है। एक रोजा है, हम अपने ही घर में अपने ही बड़ों के बारे में हम ये सोचते हैं कड़ा अब्बू ने सुन लिया या अम्मी ने सुन लिया, लेकिन जिसने सुनना है वो सुन चुका। हमारे रोजों में वो कुवत नहीं, हम मांगते नहीं चाहिए। पुप्पो आ गई रोला पाता है, एक तो इन्हों के बाल आना साढ़े घर स्यापा पै जाता, चीज़ों खिलार दे, रोजे चाल ले सी। अब्बू डांट दिता है, अब्बू तो अज रोजा भी है ना, अब्बू नहीं 1 मिनट चुप कर सकता, मेरा भी रोजा खराब करता है। मेरे अजीजों, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि शैतान की प्रस्तिश करो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपने अंदर से शैतान को निकालो। हमारा ये जाहिरी तौर पे कहना कि शैतान है पांव के नीचे, ये ड्रामागिरी है, लेकिन मेरे अजीजों, शैतान वो है जो आपके अंदर ये बोलता है कि तेरे प्यो ने तेनू गाल कड्डी है ना, गाला काट देना। वो आपके अंदर आ जाता है जब आप अपने आप को खाली करके खुदा को अपने अंदर नहीं लेते। हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, हम लोग तेल की जो क्या कहते हैं अनॉइंटिंग मखसूसियत करवाते हैं, अपने आप को साफ करते हैं। यहाँ पर कई बहनें होंगी, कई भाई होंगे जिन्होंने बपतिस्मा लिया होगा, फिर वो कहते हैं बपतिस्मे के बाद ही तो मैं फंस जाना, मेरे तो हालात ही खराब हो जाते।
जब आप एक खाली घर कर दोगे और उसमें अंधेरा करोगे तो चमगादड़े और कीड़े और छिपकलियां डेरा करेंगी। आपने खुद को धोया, उसकी तमाम गुनाहों का सामान बाहर फेंका और दुआ करनी छोड़ दी क्योंकि मैं बपतिस्मा ले लिया। तभी आपको खुदावंद को अपने घर में, अपने बदन में रखना है। तो ही मेरे अजीजों वो गंदी लाती तस्वीरें आपको अटैच ना कर पाएंगी। बाइबल में लिखा है वो जब एक जाती है तो 10 को लेकर आती है। तो इसलिए जब आप रोजा रखते हो तो ये बात याद रखो कि आपका खुदावंद के साथ जुड़ते रहना जरूरी है। और ये लाजमी नहीं कि अब आपने रोजे रख लिया तो जय मसीदी, तो रोज़िया तो बाद जय मसीदी नहीं, फिर जय शैतान दी आन दो, फिर जिन्ना कुछ आता है। मैं फिर बोलूंगा, आप कहते होंगे हम खुदा को ढूंढते हैं। नहीं मेरे अजीजों, खुदावंद आपको ढूंढता है। आपका ज्यादा पढ़ जाना या कम पढ़ लेना, आपका बीटीएच करके पास्टर बन जाना या आपका उसका स्कॉलर बन जाना या टीचर बन जाना नहीं, बल्कि आपका खुदावंद को ढूंढना जरूर है। हम खुदावंद को ढूंढ नहीं रहे, हम सिर्फ दिखा रहे हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह तमाम आजमाइशों से गुजर चुका, जब आप लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब आपने तौबा की, तो मेरे अजीजों यहां पर लिखा है, गौर से सुनिएगा, लास्ट आयत है, फिनिश करेंगे हम। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब इब्लीस, आप खुदावन से जुड़ जाओगे, आप बपतिस्मा लोगे, आप तौबा करोगे, तो यहां लिखा है कुछ वक्त के लिए उससे जुदा हुआ। इब्लीस ने खुदावन यीशु मसीह को छोड़ा नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। कुछ देर के लिए। मैं वही कहता हूं कि हमारा बाइबल मुकद्दस को सुनना, उसके अल्फाजों पर कान लगाना बहुत जरूरी है, लफ्ज बा लफ्ज। ब्रदर खुरम यहां बैठे हैं, खुदावंद इनको ब्लेस करे। मुझे कहते होते यार भाई साहब, आप तुसी ना लफ्ज ते अड़ जाते हो। हमारी बाइबल लफ्ज पर ही है। बाइबल में जहां लिखा है ना, अगर तुम ऐसा करो, तो वो खुदावंद आपको शर्त देता है। जैसे माँ बाप कहते हैं अगर तू मैट्रिक के पेपर जो पास होएगा तो गड्डी ले ले। खुदावंद भी इसी तरह अगर का वर्ड यूज करता है आपके लिए। और जहां खुदावंद ने अगर का वर्ड नहीं यूज किया, वो आपके लिए ऑर्डर है। जैसे माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा ऐतो उठी ना, तो वो ऑर्डर होता है। आज हमारी जिंदगी में जब हम खुदावंद से दूर जाते हैं तो हमें मुसीबतें मिलती हैं, लेकिन जब हम दिल से तौबा करते हैं और ये जानते हैं कि आज अभी हम यहाँ मौजूद हैं, तो खुदावंद काफी देर से हम देख रहे हैं। अगर यहाँ पर सेंटर में खुदावंद यीशु मसीह खड़े होकर देखते हो, केड़ी केड़ी भैन कह रही है घर जाके हांडी पकानी, ते केड़ा केड़ा भरा कह रहा है कदों इबादत मुकनी है। ये हम दिल में सोच रहे हैं, लेकिन खुदा की जात हमारे दिलों के भेद को जानती है। हमें खुदावंद तब ब्लेसिंग देगा जब वो हमें छोड़ के शैतान जाएगा, तो हम खुदावंद को अपने से जुदा ना करेंगे, तो हम बरकत पाएंगे। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बुलंद आवाज से कहा करें, खुदावंद का हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। तुझे नहीं बल्कि शैतान को अपनी जिंदगी में वेलकम कर लिया। आज आप सब अपने अपने लिए मांगे, मांगे अपने अपने लिए और बुलंद आवाज से मांगे, क्योंकि मेरे अजीजों वो ऊंचा है और आसमान के दरमियान में बहुत शोर है। गाड़ियों का शोर है मेरे अजीजों, हवा का शोर है। खुदावन तक अपनी आवाज लेके जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ कदूस खुदावंद, खुदा तेरी हजूर झुकता हूँ आज इस मौका, इस घड़ी के लिए, और तेरा शुक्र अदा करता हूँ अल्फाजों की तरतीब दी।
जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, यहाँ जो बेटियां जो बेटे तालीम हासिल करते हैं बाप, उनके दिमागों को खोल दे, उनकी तमाम जिंदगी तेरे हाथों से चले, तेरे ही इशारों पर चले। जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, हर एक इंसान पर अपना भेद जाहिर करता है। तेरे कलाम का हर एक लफ्ज हमारी जिंदगी में बड़े काम करता है। मेरे जिंदा कदूस खुदा, तेरे शुक्र अदा करते हैं आज जिस घराने में हम इबादत करते हैं, हम शुक्र अदा करते हैं अपने उस भाई का जिसके घर में इस वक्त हम इबादत करते हैं। बाप उसके घराने में कभी किसी चीज में कमी ना रहे, बल्कि हमेशा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करता रहे। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, मैं खास करके दुआ करता हूँ अपने दो भाइयों के लिए, अपने भाई अशरफ के लिए जिनके दिल का ऑपरेट हुआ है। ऐ जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने उसको वफादार औलाद दी, ताबियादार औलाद दी, जो जिंदा आसमानी बाप अपने बाप के लिए फिक्रमंद है। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप उसकी जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरे हुजूर से दुआ करता हूँ। बाप उम्र की दराज़ी दे, अपने बच्चों के बच्चे देखे। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ हमारे बड़े भाई जावेद के लिए, वो पहले की तरह चले फिरे, अपने फैमिली के पहले की तरह उनके बदन में तेरा लहू शामिल है। भाई अशरफ की जिंदगी में तेरा लहू शामिल है। आसमानी बाप, तूने हम जैसे गुनाहगारों के लिए अपनी जान का फिदिया दिया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और बाप हमारी जिंदगी में तेरा फजल हमेशा बना रहे। हालेलुया। ऐ बाप दुआ करता हूँ ऐसी बहनों के लिए जिनके घरों में नाइतफाकियां हैं। ऐ बाप तमाम नाइतफाकियां यीशु के नाम में मोहब्बत में बदल जाए। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ ऐसे घरानों में जिन घरानों के लिए जिंदा आसमानी बाप बेरोजगारी डेरा डाल के बैठ गई, बाप वहां से रिश्तों का पहरा हो, तमाम बेरोजगारियां यीशु के नाम से जाती है। जिंदा आसमानी बाप, बड़े बुजुर्गों के लिए दुआ करता हूँ जिसम में कुव्वत है, कलाम के साथ अपनी जिंदगी को हमारे बड़े बूढ़ों के अंदर से गरूर खत्म हो जाए, अपने बड़े होने का गरूर खत्म हो जाए, बच्चों के साथ मिल बैठकर सलाह के साथ चलने वाले बाप माओ के साथ हो, क्योंकि बाप माँ अपने बच्चों को अच्छी तालीम देती है। तो जिंदा आसमानी बाप हर माँ के दिलो दिमाग को खोल दे, दिमाग में तेरे कलाम के बीज बोए हैं, अपने बच्चों में कलाम का बीज बोए। जिंदा आसमानी बाप, जो बेटियां माँ बाप की बेटियां बिन बे हैं बाप, उनकी जिंदगी में तेरे बड़े काम, उनके लिए अच्छे रिश्ते हैं और बाप वो अच्छे रिश्ते माँ बाप के लिए सुकून का बायस हो, बेटी के लिए सुकून का बायस हो। हालेलुया हालेलुया। ऐ जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, तेरे हुजूर झुक के दुआ करता हूं, जिनके जोड़ों में दर्द है यीशु के नाम से जोड़ों के दर्द जाए, जिनकी नजर कमजोर है उनकी नजर तेज हो, वैसे ही जैसे बचपन में थी। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूँ बे औलाद बहन भाइयों के लिए, बे औलाद जोड़ों के लिए। जिंदा आसमानी बाप, औलाद तेरी तरफ से तोहफा है, तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे कलाम में लिखा है कि जो औलाद वाले हैं तेरी तरफ से मिरास पाते हैं। जिंदा आसमानी बाप औलाद दे, माँ बनने का शर्फ हासिल करे, बाप बनने की इज्जत हासिल करे। जिंदा आसमानी बाप सबको बरकत दे, हर एक जोड़े के साथ हो। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप, जो खानदान जो लोग जिनके कानों में आज के कलाम की आवाज जाती है, आज की दुआ की आवाज जाती है और वो चल फिर नहीं सकते और बीमार है, ऐ जिंदा कदूस खुदावंद खुदा तेरी आवाज उनके कानों तक जाए और तेरे कलाम के वसीला वो शिफा पाए। मसीह यीशु के नाम में जो कुव्वत है बाप आज जाहिर कर दे, बाप उनके
ऐ मसीह यीशु तू यहाँ मौजूद है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप तू यहाँ मौजूद है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने आसमान के दरीचे खोल के बरकत दी, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप दुआ आसमान के सबके साथ हो। हालेलुया। ज़मीन के ऊपर किसी और को, किसी को नहीं, एक सिर्फ जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। उससे मांगे वो आपको देगा। वो देने में कादिर है, वो रहम करने में सबसे बड़ा है। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा यीशु जैसा तमाम माओ की औलाद को उम्र की दराजी दे, कुव्वत जिस्म में अक्ल और दलाई दे के माँ बाप की इज्जत कर सके। और जो औलाद माँ बाप की इज्जत नहीं करती, बाप उन पर वाजिया कर कि तेरे कलाम में लिखा है कि जो माँ बाप की इज्जत करता है उसकी औलाद भी तरक्की पाती है। जिंदा आसमानी बाप